आप इस न्यूज को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज हम आप नहीं देख सकते हैं इस न्यूज को, क्योंकि आज हम इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि जो मुद्दा पर ना तो नेशनल टीवी वाले कभी उठाते हैं आवाज़ और ना ही कोई। अभी बिहार चुनाव 2025 आ रहा है। क्या बिहार की जनता टैक्स फ्री एजुकेशन, कर मुक्त शिक्षा नहीं चाहती है? आइए हम बिहार की जनता से जानते हैं कि कर मुक्त शिक्षा होनी चाहिए या नहीं। क्या नेता इस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? चाहे वो बीजेपी के सरकार हो, चाहे वो आरजेडी की सरकार हो, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो, कोई इस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि जब जनता, हमारे बच्चे अगर शिक्षित हो जाएंगे तो वो नेता भी शिक्षित ही खोजेंगे। वो नेता भी ऐसा खोजेंगे जो शिक्षा के दृष्टि में, शिक्षा के दृष्टिकोण में बात कर सके, शिक्षा के क्षेत्र में बात कर सके, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सके। तो आइए हम जनता से बातचीत करते हैं। इधर आइए आप। क्या नाम हुआ? सन्नी कुमार यादव। आज का मुद्दा हमारा है कर मुक्त शिक्षा क्या होनी चाहिए या नहीं? एकदम होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। सरकार क्यों नहीं कर रही है? भैया आप पढ़ जाएंगे तो अच्छे नेता को वोट देने लगेंगे ना। अच्छा, पढ़ जाएंगे तो आप शिक्षित हो जाएंगे तो फिर जातिवाद से अलग हो जाएंगे ना। तो जब जातिवाद से अलग हो जाएगा, मैं एक यादव समाज से आता हूँ, बाय द वे मैं शिक्षित हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ, एजुकेटेड हूँ, तो फिर मैं यादव नेताओं की दलाली क्यों करूँगा? मैं अनएजुकेटेड रहूँगा तब ना नेताओं की दलाली करूँगा, तो मुझे कोई हक मिले। नहीं, जातिवाद पर हम बात करेंगे, उस पर भी, लेकिन बाद में। पहले हमारी प्राथमिकता मुद्दा है कि शिक्षा पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, किताब पर, कॉपी पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, वो हमारा मुक्त होना चाहिए। तो इनडायरेक्ट वैसे तो हम ही यही कहना चाहते हैं। क्या ये इनडायरेक्ट वैसे मेरा यही कहना यही है कि आप लोग फंसे रहिए। ST SC OBC जनरल और मुसलमान हिंदू, आगे वाला जो आगे का जो देश है अमेरिका, ये सब चीजें ये तो बढ़ते रह जाएगा, क्योंकि ये जातिवादों पे नहीं फंसता है, धर्मवाद पे नहीं फंसता है। वो लोग एजुकेशन पे काम करता है, शिक्षा पे काम करता है, तो हर कोई मिल के आगे बढ़ रहा है। हम लोग तो फंसे हुए भैया, हम लोग को फंसाया जा रहा है। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं तुमको मंदिर से निकाल रहा हूँ, ठीक है, मुझे मंदिर का हक नहीं चाहिए, मैं तुमको शिक्षा दे रहा हूँ, स्कूल में तुमको शरण दे रहा हूँ, जाओ स्कूल में पढ़ो। तो इसका क्या हुआ? एक तरफ से मंदिर से उन लोग को निकाला गया, तो भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति लगा के उन्हीं का पूजा कर रहा है। एक तरफ से पूजा से हटाया गया, तो एक तरफ यहाँ फंस गए हैं। कौन बात कर रहा है? कौन ST SC का बात कर रहा है भैया? क्या कर मुक्त शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स होना चाहिए, जरूरी है, होना चाहिए। अच्छा। जिस तरह से जो पढ़ाई की चीज़ों पे GST लग रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो आखिर इस पर बिहार की जनता, बिहार की युवा क्यों सोई हुई है? क्यों नहीं? अभी चुनाव है, क्यों नहीं मुद्दा उठा रहे हैं? चुनाव आने वाला है और आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जितने लोग शिक्षित हैं, बिहार में जो युवा हैं, हर चीज़ का वो तैयारी करते हैं। मतलब बहुत पढ़े लिखे युवा हैं, समझदार युवा हैं, और इस बार इस विषय पर वो सोचेंगे, और सोचेंगे ही नहीं, वो बदलाव दिखेगा बिहार में। आपको बदलाव दिखेगा, और बदलाव होना भी जरूरी है। आइए, इधर आइए, और हम कुछ युवा से जानना चाहेंगे। इधर आइए। इधर एक बात बताइए, आप भी बिहार के युवा हैं, क्या बिहार की युवा, थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्या बिहार की युवा नहीं चाहती है कि कर मुक्त शिक्षा हो? क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल टैक्स फ्री एजुकेशन होना चाहिए। टैक्स फ्री हॉस्पिटल्स में भी जो GST वगैरह लगाया जाता है, एक कुछ बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे पे करने के लिए नहीं होते, वो GST कहाँ से पे करेगा? आज के वक्त में जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है, उनके सरकार में कफन तक पे टैक्स लगा दिया गया है। कफन तक पे टैक्स है, आप पढ़ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मेडिसिन से लेकर आज के वक्त में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जिस पर टैक्स नहीं है? सब पर टैक्स है, ठीक है, टैक्स पर सरकार चलती है और सरकार को इससे रेवेन्यू जनरेट होती है, लेकिन शिक्षा पर जो है, शिक्षा कर मुक्त शिक्षा होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं होते, वो टैक्स कैसे पे करेंगे? जिसके पास एडमिशन कराने के पैसे नहीं होते, वो टैक्स कैसे पे करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, आप जो है, आप युवा हैं, आपकी शादी हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, आपके आने वाले जो मतलब युवा पीढ़ी है, उसको राशन चाहिए या शिक्षा फ्री, क्या चाहिए? देखिए, हमें तो शिक्षा चाहिए। अच्छा, शिक्षा अगर एक अच्छी शिक्षा और एक बेहतरीन शिक्षा मिल जाएगी, तो हम अपना परिवार और ऐसे अनाज पता नहीं कितने खरीद सकते हैं, ठीक है।
मगर एजुकेशन मिलना, अच्छी शिक्षा मिलना आज के वक्त में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाला विषय है। अब ये देख लीजिए, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे सीट्स ही बहुत रेयर रहती है, बहुत मिनिमम 50 से 60 सीटें, 100 सीटें रहती हैं। एप्लीकेंट कितने रहते हैं? 5000 10,000। अब 100 सीटों के लिए 5000 एप्लीकेंट रहेंगे तो कहाँ से एडमिशन मिलेगा? ऐसे बहुत सारे युवा होते हैं जो शिक्षा का अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते, यूनिवर्सिटी में सीट्स के अभाव के कारण पढ़ ही नहीं पाते। गवर्नमेंट को जितना टैक्सेस आ रहे हैं, ये अपने मित्रों पर बांटने की जगह यूनिवर्सिटीज़ बनाए तो बेहतर शिक्षा मिल पाएगी और बेहतर युवा कल के लिए अपना बेहतर कल बना पाएगा। JP नड्डा बोले हैं कि 678 यूनिवर्सिटी दिए हैं बिहार को। देखिए, आंकड़े देने से नहीं होगा ना सर, आंकड़े देने से कुछ नहीं होगा। उस आंकड़ों पे आप जाके देखिए। ऐसे तो बोला जाता है कि दरभंगा में एम्स अस्पताल बन चुका है, क्या बना है? चुनाव के समय बोला जा रहा था कि हमने दरभंगा में अस्पताल बना दिया, बना था? नहीं बना था। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कागजी रूप में सिर्फ बातें करती है और कुछ नहीं करती। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि शिक्षा, कर मुक्त शिक्षा पर आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम ये मांग करते हैं कि फ्री एजुकेशन देश के हर बच्चे का अधिकार है। फ्री एजुकेशन, फ्री टैक्स एजुकेशन, किताबों से लेकर एजुकेशन से लेकर हर चीज़ पे टैक्स है। जब इंसान के पास पैसा है, खाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से टैक्स पे करेगा? एक आज के वक्त में आप गांव देहात, आप बिहार में रह रहे हैं, बिहार में आप बात कर रहे हैं, बिहार के ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे लोग पढ़ नहीं पाते। आप सीमांचल एरिया में चले जाइए, वहाँ पे लोगों के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, पढ़ाई कहाँ से करेगा वो? लड़कियों और लड़कों की दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, एक सिंगल कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा मैं। का शादी हो गया है? हाँ भैया, हो गया है। आप अपने बच्चे के लिए क्या टैक्स फ्री एजुकेशन का मांग करते हैं सरकार से? अगर सरकार कर दे और अच्छी बात है, मगर फिलहाल तो कोई सरकार करेगी नहीं। क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं करे? उनको साथ भी कोई मजबूरी होगा और जनता के साथ तो पढ़ाने का मजबूरी है। अब यही दोनों में चल रहा है। लोग सोचता है कि हम कम से कम बड़ा से बड़ा स्कूल में कम फीस दे के, कम एडमिशन दे के हम अपना बच्चे के पढ़ाएं तो बच्चे के आगे भविष्य बनेगा। अगर फ्री एजुकेशन कर दिया जाए, जैसे अभी टैक्स है, कलम है, किताब है, कॉपी है, दही है, दूध है बच्चे के लिए, उसे और फ्री कर दिया जाए, ठीक है। हम मान रहे हैं कि बिहार सरकार में कोई नौकरी सर्विस के ऊपर अभी नहीं हो रहा है। अगर शिक्षा किसी के बाल बच्चा ले रहा है तो विदेश भी तो जा सकता है। अगर विदेश से जो पैसा भेजेगा वो टैक्स से बिहार सरकार या भारत सरकार के मिल सकता है। जो जिला से जाएगा वो जिला खुशहाल होगा कि ना होगा? आइए, हम इधर कुछ युवा हैं। आइए, आप लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई तो करते हैं। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पर टैक्स लगता है, ये मालूम है आपको? पढ़ाई पे टैक्स लगता है? नहीं लगता है। GST लगता है। तो टैक्स किसको बोलते हैं? अच्छा, वो अलग अलग, दोनों अलग अलग है क्या? नहीं, GST नहीं। टैक्स वही हो गया। तो आप लोग क्या सरकार से मांग करते हैं कि टैक्स फ्री एजुकेशन हो? पहले जो छोट जाजी को जो EBC कर दिया है ना, हाँ। पहले उसको बोलिए कि उसको मतलब नॉर्मल कर दे, क्या कि जो भी मतलब जैसे छोट जो कास्ट था उसको जो इतना बड़ा कर दिया, EBC 1 में जो डाल दिया गया है, कितना दिक्कत। क्या आज की युवा, क्या आज की विद्यार्थी अभी भी जात पात पर टिके हुए हैं? ना, अभी तो जात पात पे कोई नहीं टिका हुआ है। तो ये SC ST क्या हो गया, EBC क्या हो गया? देखिए, मुसलमान और हिंदू जो होता है ना, उसमें रात पर होता है। ऐसे छोटा कास्ट ये अभी तक ये सब नहीं है। देखिए, छोट जितना कास्ट रहेगा ना, उसको हम सबको आरक्षण चाहिए, समझे आप? हम बात कर रहे हैं, बताइए, सुनिए, हम बात कर रहे हैं कर मुक्त शिक्षा। अभी जो पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है, पढ़ने में तो परेशानी हो ही रही है, बताइए। तो आप कर मुक्त शिक्षा अगर यदि हो जाए, टैक्स फ्री एजुकेशन हो जाए, तो क्या इसमें आपको मदद मिलेगी? तो बिल्कुल मदद मिलेगी, काहे तो नहीं? आप सरकार से मांग करते हैं? तो जी बिल्कुल मांग करते हैं। इसमें क्या मतलब कुछ क्वेश्चन मार्क क्या है? मतलब जरूर मांग करेंगे। हमारे बिहार में और भारत में जो है टैक्स लगता है, ये मालूम है? ये तो लगवे करता है, 18% सब जानता है। GST भारत में बहुत टैक्स लगता है। जैसा टैक्स लिया जाता है वैसा हम लोग को क्वालिटी ऑफ लिविंग नहीं मिलता है रहने के लिए। जैसे इतना टैक्स लिया जाता है और फिर वही हम लोग का टूटा रोड पे चलना पड़ता है। नाली का पानी हम लोग रहते बाजार। भैया, वो बाद की बात हो गई, हमारा मुद्दा है कर मुक्त शिक्षा। हाँ, शिक्षा सबका व्यक्तिगत अधिकार है, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। हाँ। क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक है। क्या कर मुक्त शिक्षा पर हम बात कर रहे हैं, क्या होनी चाहिए?
टैक्स फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा टैक्स फ्री एजुकेशन में जैसे गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट का जो बात करता है वो स्कूल, उस पर तो टैक्स नहीं लगता है। और आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं ना, किस पर गवर्नमेंट में फीस नहीं लगती है? उस पर टैक्स थोड़ी, वो तो नॉमिनल फीस लगता है जिसको अब कोई भी पे कर सकता है। आप किसी की बात बताइए, अब प्राइवेट की बात बताइए तो बड़ा अमाउंट वो सब लेते हैं फीस के रूप में। बस सरकारी बीचू का फीस देखिए कितना होता है, एम्स का फीस देखिए काफ़ी नॉमिनल होता है, कोई भी जा सकता है, मतलब जो इंटरेस्ट निकाल के जाता है। तो टैक्स कहाँ लग रहा है उसमें? प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में बहुत बड़े लगते हैं टैक्स। अभी दिल्ली में जो एजुकेशन चल रहा है, एजुकेशन हब है, वहाँ कितना टैक्स लगता है? तो ये तो टैक्स लगना चाहिए, सही है, मेरे हिसाब से सही है ये। इधर कुछ युवा हैं, हम बात करते हैं। इधर एक सेकंड एक मिनट कर लेंगे। हमारे देश में जो शिक्षा पर टैक्स लग रही है अभी, इस पर आप क्या कहिएगा? तो पढ़ा लिखा लोग सरकार में रहेगा तो ना पढ़ाई का महत्व समझेगा। जो लोग सरकार में पढ़ा लिखा हुआ है ये नहीं है तो कहाँ से पढ़ाई का महत्व समझेगा? बिना पूरे देश में पूरे विश्व में ये होना चाहिए और है भी कि शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य फ्री हो, बिना टैक्स का हो। यहाँ तो आदमी जीने से लेकर मरने तक पर टैक्स लगा दिया। कफन पर टैक्स था 5%। अरे खाने पीने की वस्तु पर टैक्स था। अरे सब पर ठीक है, शिक्षा पर लोग आदमी पढ़े लिखे कैसे? अनपढ़ लोग को सरकार बनाइएगा तो वही होगा। अनपढ़ गांव में खाना राजा वाला बात है। आइए और हम कुछ युवा से जानने का, कर मुक्त शिक्षा होना चाहिए हमारे बिहार में? एकदम बिहार में, पूरे देश में होना चाहिए। अच्छा, पूरे देश में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो आप लोग आवाज़ क्यों, आप लोग बिहार के युवा हैं, आप लोग युवा पीढ़ी हैं, तो आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? इसके लिए तो कोई धरना नहीं देते हैं। आवाज उठाए ना। अरे कर मुक्त शिक्षा होना दूर की चीज है। जब कर दे के शिक्षा ले रहे हैं, नौकरी मांग रहे तो लाठी मार रहा है। और कर मुक्त का बात करेंगे तब कौन सी करेगा? तब लाठी मार रहे लाठी करेगा। बात समझ रहे हैं ना? अभी लाठी मार रहा है, जब इस चीज के लिए धरना देने जाए तो लाठी करने लगेगा। कहाँ करने लगेगा? अब वो तो आप जानिए कहाँ करता है लाठी। ये तो आप जानिए लाठी करने की सबसे उचित जगह कहाँ है। ये तो आप पत्रकार हैं, आप अच्छा जानते हैं सरकार कैसे लाठी कर रहा है। हम पूछ रहे हैं कि तो इस पर युवा लोग क्यों नहीं धरना देते हैं? अरे पहले हम पढ़ लिख के अपना भविष्य सुरक्षित करें कि हम जाके देश में जनता का मांग उठाने के लिए जनप्रतिनिधि चुन के भेजे हैं ना, तो आप उनसे सवाल पूछिएगा। जनता आपको वोट देकर भेजा। अभी 2025 चुनाव आ रहा है, तो अगर यदि आपके यहाँ कोई कैंडिडेट जाता है तो आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करेंगे कि पहले पेपर लीक वाला मुद्दा उठाइए। हाँ। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो, हर साल वैकेंसी आए, अब पढ़े लिखे बच्चा का जो है सो भविष्य उज्जवल हो। हमारा ये स्टूडेंट तरफ से मांग। हमको रोड नाला पोखर से कोई मतलब नहीं, वो कोई सरकार आएगा बनाएगा। तो चलिए, आपने कुछ जनताओं की प्रतिक्रिया इस पर देखे। बात बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या आपके बच्चे अनपढ़ हैं? क्या आपके बच्चे शिक्षित नहीं हो? आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी टैक्स दे करके पढ़ेंगे? क्या आप भी पैसा दे करके पढ़ेंगे? क्या फ्री शिक्षा नहीं होनी चाहिए? फ्री स्वास्थ्य नहीं होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और अच्छा लगेगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद,